शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसे हिंदी फिल्म संगीत नापसंद हो, चाहे वो किसी भी उम्र का क्यों ना हो। सभी की अपनी अपनी पसंद होती है और सबके अपने चहेते गायक। आमतौर पर हम अपने आसपास बहुत संगीत प्रेमियों, संगीत के चाहने वालों को देखते हैं, मगर जिस शख्स से हम रूबरू होने वाले हैं, ऐसे शख्स लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में एक है। नमस्कार दोस्तों, तो अब हम आप पहुंचे हैं परम रफी भक्त श्री उमेश माखीजा के निवास स्थान पर। आइए उनकी एक मुलाकात लेते हैं। उमेश भाई, जय रफी साहब। इंद्रप्रस्थ टावर, ड्राइव इन रोड, अहमदाबाद निवासी श्री उमेश माखीजा, जिनके रोम रोम में मोहम्मद रफी साहब बसे हुए हैं। आपने अपने घर में बनाया है भारत का संभवतः पहला एकमात्र मोहम्मद रफी मंदिर, तो हुए ना वो करोड़ों में एक। अहमदाबाद में जन्मे और सिंध मॉडर्न स्कूल लाल दरवाजा में पढ़े। 5 भाई और 4 बहनों में 8वें नंबर के मूलतः सिंधी भाषी उमेश उद्धवदास माखीजा को बचपन से ही ऐसा माहौल मिला जहां उनके घर में सभी को फिल्मी गाने सुनने का बेहद शौक था। मगर जिंदगी में अचानक बदलाव आया वर्ष 1984 में, जबकि उन्होंने पहली बार रफी साहब का गाया हुआ फिल्म कोहिनूर से उपशास्त्रीय गाना मधुबन में राधिका नाचे सुना, और इस गाने को सुनकर वो इतने ज्यादा प्रभावित हुए मानो उनको साक्षात मोहम्मद रफी साहब के दर्शन हो गए, और उस दिन से वो रफी साहब के दीवाने होते चले गए। जी हाँ, उसके बाद से उन्हें रफी साहब के बारे में पढ़ना, उनके गाने सुनना और उनकी निजी जिंदगी के बारे में जानने का यूं समझ लीजिए जादू सवार हो गया। माखीजा परिवार ने अपने इस 3 बेडरूम फ्लैट में से एक बेडरूम को रफी मंदिर और संग्रहालय का रूप दिया है। हर रोज नियमित रूप से मोहम्मद रफी साहब की पूजा की जाती है पूरी भक्ति भावना के साथ। श्री उमेश जी ने अपने इष्ट देव मोहम्मद रफी की पसंद नापसंद का बारीकी से अध्ययन किया है, और इसी के चलते मंदिर की डिजाइनिंग उन चीजों से की गई है जो रफी साहब को बेहद पसंद थे और उनके मैंशन में लगाए गए थे, जैसे कि वॉलपेपर और उसकी डिजाइनिंग। मंदिर के हर दीवार पर मिलेंगे मोहम्मद रफी साहब के फोटोग्राफ्स, उनकी पेंटिंग्स, उनकी पर्सनल इस्तेमाल की चीजें भी संजोई गई हैं, जैसे कि ये मैरून स्ट्राइप्ड सिल्क टाई, शेविंग ब्लेड्स का कार्ट्रिज, उनका ये गोल्डन पेन जिससे उन्होंने न जाने कितने ही गानों के लिरिक्स लिखे होंगे, उनका विजिटिंग कार्ड, और ये उनका पसंदीदा कंबल जो कि उनकी बेटी श्रीमती यास्मीन परवेज अहमद ने श्री उमेश माखीजा को भेंट की। अस्सलाम वालेकुम। हम यास्मीन है रफी साहब की सबसे छोटी बेटी। फैंस तो देखिए बहुत है हमारे वालिद के बहुत, लेकिन एक उमेश भाई जो पुजारी हैं बहुत मानते हैं, हमारे डैड को बहुत मानते हैं। उन्होंने विश्व में सबसे पहला मंदिर रफी साहब का उन्होंने ही बनाया, जो हम खुश नसीब थे जो हम अहमदाबाद में देख चुके हैं, जाके देखे बहुत अच्छा है। और हमारी शुभकामनाएं हमेशा उनके साथ रहे, हम लोग का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहे बस। इसके अलावा जैसे जैसे लोगों को पता चला, रफी भक्त उनके घर आने लगे और रफी साहब से जुड़ी भेंट भी लाते रहे हैं। मंदिर में मोहम्मद रफी साहब के गाए हुए गानों की लगभग 30 वर्ष पुरानी ऑडियो कैसेट्स, ऑडियो सीडीज, डीवीडीज का नायाब कलेक्शन, कुल मिलाकर उनके पास रफी साहब के गाए 4,500 से ज्यादा गानों का कलेक्शन है। मोहम्मद रफी साहब के जन्मदिन 24 दिसंबर और पुण्यतिथि 31 जुलाई को हर वर्ष न केवल समग्र गुजरात से बल्कि बाहर से भी मोहम्मद रफी भक्त यहाँ पधारते हैं, और उनकी पूजा, आरती, केक कटिंग के साथ इन दोनों दिनों को मनाया जाता है, और साथ में गाए जाते हैं एक से बढ़कर एक रफी साहब के नगमे उनकी याद में। इस मंदिर में अति सम्माननीय श्रद्धालुगण समय समय पर आते रहे हैं, जिनमें से प्रमुख है मोहम्मद रफी साहब के सुपुत्र शाहिद रफी, सुपुत्रियां नसरीन अहमद, यास्मीन अहमद तथा मोहम्मद रफी साहब के परिवार के अन्य सदस्य भी। मशहूर प्लेबैक सिंगर शब्बीर कुमार, एक्टर फिरोज खान, संगीतकार मदन मोहन के सुपुत्र संजीव कोहली, प्लेबैक सिंगर्स देवाशीष दास गुप्ता, बंकिम पाठक, डॉक्टर कमलेश अवसथी,
पद्म विभूषण डॉक्टर सुधीर शाह, स्वर्गीय श्री अमरीश परिख, संगीतकार दिलीप ढोलकिया, बद्री भाई व्यास के अलावा और भी कई विख्यात हस्तियां। संगीत की दुनिया का मोहम्मद रफी साहब का मंदिर एक और ओनली वन है और हमें खुशी है कि ये अहमदाबाद में बसा हुआ है। एक ऐसा मंदिर की स्थापना है जिसका पुजारी है उमेश माखीजा, जिन्होंने न कलाकार होते हुए भी इस तरह उनको पूजा किया है रफी साहब की कि आज चारों तरफ से लोग उसे देखने के लिए आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं और ऐसा महसूस होता है उस मंदिर में कि रफी साहब यही है, यही है। नमस्कार दोस्तों, लाखों करोड़ों रफी साहब के चाहने वालों को देवाशीष दास गुप्ता का नमस्कार। आप रफी भक्त हैं, मैं रफी पुजारी हूं। अहमदाबाद स्थित रफी मंदिर जग विख्यात हुआ है। उमेश माखीजा जी ने अहमदाबाद में जो रफी मंदिर बनाकर दुनिया के लिए एक मिसाल कायम किया है। उमेश जी की और हम सबों की ये दुआ है कि रफी साहब को भारत रत्न से नवाजा जाए। जय हिंद। उमेश जी नियमित रूप से रफी साहब के मुंबई सांता क्रूज स्थित आखिरी मुकाम पर सलाम करने अवश्य जाते हैं और वहां की मिट्टी भी लाकर रखी है मंदिर में। सरल स्वभाव के उमेश माखीजा जी के मुख पर हमेशा एक मीठी मुस्कान रहती है, अपने इष्ट देव मोहम्मद रफी साहब की भांति। व्यवसाय से एक सफल उद्योगपति, कालूपुर टंकशाल स्थित उनके शोरूम और बिजनेस के हर पहलू में रफी साहब बसते हैं। यहां तक कि वस्तुओं के कार्टन्स में पैकिंग में भी रफी साहब के गानों की पंक्तियां छपी देखने को मिलती हैं। बीबीसी लंदन, रेडियो सिलोन और ऑस्ट्रेलिया एफएम सहित अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय टीवी और रेडियो चैनल्स ने इस मंदिर की सराहना की है। साथ ही साथ कई बार विभिन्न समाचार पत्रों में भी उल्लेख हुए हैं इस मंदिर के। उमेश माखीजा अपने आप को बेहद शुक्रगुजार मानते हैं अपने गुरुजी जनाब इकबाल मंसूरी जी का, अपने माता पिता का और अपने परिवार का कि जिनके लिए उनकी इस रफी इबादत में उनका पूरा परिवार उनके साथ है। उमेश जी के अनुसार यह काम उनके परिवार के सदस्यों के सहकार के बगैर कभी मुमकिन न था। रफी साहब के करोड़ों चाहने वालों के लिए उमेश माखीजा का क्या संदेश है? सबको जय रफी साहब बोलूँगा। और रफ़ी साहब ने अपनी ज़िंदगी में जितने भी गाने गाए वो सब एक मैसेज ही है। जैसे रफ़ी साहब के गानों ने और रफ़ी साहब की आवाज़ में एक संदेश भेजा है लोगों को मिलाने का। तो मेरी भी ये दिली ख्वाहिश है रफ़ी साहब के मंदिर से पूरे आवाम को ये मेरी रिक्वेस्ट है कि जैसे रफ़ी साहब ने सब गाने गा के लोगों को मिलाने का काम किया है, वैसे भी हम भाईचारे से रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे। दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा, तीर निगाहे नाज निशाना ढूंढेगा, मुझको मेरे पास जमाना ढूंढेगा। दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा, तीर निगाहे नाज निशाना ढूंढेगा। अरे मुझको मेरे